हेलो दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी जीके के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आने वाले सभी रेलवे के एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। सो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मैसूर पैलेस किस राजवंश का निवास स्थान था। दोस्तों, पूछा है कि मैसूर पैलेस किस राजवंश का निवास स्थान था। तो इसका राइट आंसर है ओडियर वंश का। अगला प्रश्न है, राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 343 में। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इन्हें गीतांजलि के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि प्रकाशित हुई थी 1910 में, और इन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में किसने भाग लिया था। तो मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है। तो ग्रे क्रांति जो है वो उर्वरक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में अधिवेशन में भाग लिया था। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय के अधिवेशन में भाग लिया था। तो वो था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ था। मतलब 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था। तो वो था अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व था 17 किलोमीटर पर व्यक्ति। मतलब कि 17 किलोमीटर के अंदर में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ। तो इसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1904 को। अगला प्रश्न है, स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की। तो स्वराज की मांग सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1906 को कोलकाता अधिवेशन में की थी। दोस्तों, स्वराज की मांग सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1906 को कोलकाता के अधिवेशन में की थी। अगला प्रश्न है, कॉपर लाइटिंग रोड का आविष्कार किसने किया। तो इसका आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला प्रश्न है, एल्बर्ट व्हील के समय वायसराय कौन था। तो ये वायसराय थे रिपन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, जो कि नीदरलैंड में है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 कब प्रक्षेपित किया गया था। तो ये किया गया था 2008 में। अगला प्रश्न है, 1977 से लेकर 1979 के बीच भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों, 1977 से लेकर 1979 के बीच भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2016 में स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक जो 2016 में हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीता था दीपा मलिक ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा। तो आयोजित किया जाएगा अपने देश भारत में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। तो ये थे ट्रिग्वे ली। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान से। अगला प्रश्न है, आगरा के ताजमहल से प्रेरित होकर कोलकाता में जो स्मारक बनाया गया है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है विक्टोरिया महल, जो कि आगरा के ताजमहल से प्रेरित होकर बना है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है। तो यह है यकृत। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जैव ईंधन से उड़ने वाला विमान दिल्ली से कहाँ तक उड़ाया गया था। दोस्तों, भारत में पहली बार जैव ईंधन से उड़ने वाला विमान जो है वो दिल्ली से कहाँ तक उड़ाया गया था। तो यह दिल्ली से देहरादून तक उड़ाया गया था। अगला प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले नाम क्या था, पूर्ववर्ती नाम क्या था। तो ये था इंपीरियल बैंक। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1951 से। अगला प्रश्न है, मानव के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो यह है फीमर, जो कि जांघों में पाई जाती है।
अगला प्रश्न है एशिया की सबसे लंबी मिट्टी बांध भारत के किस राज्य में बना है? तो ये भारत के केरल में बनाया गया है। और ये जो बना है एशिया का सबसे बड़ा जो है मिट्टी का बांध, इसका नाम है तेनूघाट डैम, जिसको तेनूघाट डैम कहते हैं, और ये दामोदर नदी को बांध के बनाया गया है। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये हैं MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य से हटाया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगला प्रश्न है बाजार नियंत्रण प्रणाली के जनक कौन है? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है उसके जनक है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है नटराज की मूर्ति किस स्थान की खुदाई के दौरान मिली थी? तो यह मोहनजोदाड़ो की खुदाई के दौरान नटराज की मूर्ति मिली थी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायद पुरस्कार किस देश द्वारा दिया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जायद पुरस्कार जो है वो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज की मांग INC के किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है वो पेड़ों की कटाई से संबंधित है। अगला प्रश्न है सोवियत से अलग होने वाला सबसे पहला देश कौन सा है? तो ये है रूस। अगला प्रश्न है UNO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। अगला प्रश्न है भूपेन हजारिका कहाँ के निवासी हैं? तो यह है असम के, ये असम के संगीतकार और गायक हैं। अगला प्रश्न है नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है ICC की प्रथम महिला रेफरी कौन है? तो ये हैं GS लक्ष्मी। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है केवलादेव घाना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है अकबर ने गुजरात विजय के बाद कौन सी इमारत बनवाई थी? अकबर ने गुजरात पर विजय पाने के बाद, गुजरात विजय के बाद कौन सी इमारत बनवाई थी? तो बुलंद दरवाजा बनाया था। दोस्तों ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो कि NTPC के प्रीवियस ईयर से लिए गए थे। आई होप कि क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।